गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम अपना न्यू टॉपिक आपके सामने हाजिर कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। तो हमारे पास आज जो है वो जाइलम की कहानी है कि वाटर जो है वो कैसे कैसे पूरे प्लांट में जाता है और कैसे एंटर करके फिर पूरे प्लांट में फैल रहा होता है और उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो मौजूद होती हैं जो वाटर को एक जगह से और वो उस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचा रहे होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स भी आपने आज देखनी है और उसके अलावा ये भी यहाँ पर देखना है कि हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं तो वो खुद किस चीज़ की बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी देखा होगा कि हम जैसे ही प्लांट को पानी दे रहे होते हैं तो वही प्लांट जो है वही पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो पानी आखिर जाता कहाँ है प्लांट में, कहाँ से होकर कैसे कैसे वो हर एक हिस्से तक जाता है प्लांट के और फिर जो है वो प्लांट एक लिविंग एक मतलब जानदार की तरह वहाँ पर लिविंग है और यूँ समझे कि वहाँ पर वो एक जानदार की तरह अपने काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो एक पानी वो कैसे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसकी चीज़ें सारी कहानी के सामने यहाँ पर आज मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि जो पावर ट्रांसपोर्ट वाटर होती है पूरे प्लांट में वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के थ्रू होती है जिसे हम जाइलम कहते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पास ये जाइलम जो है ये जाइलम खुद क्या चीज है। तो बड़े सिंपल है कि हमारे पास जाइलम है वो और कुछ भी नहीं है, बस एक टिश्यू है। हमारे पास टिश्यू की एक टाइप होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर टिश्यू आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है मैं प्लांट टिश्यू में आपको बताऊं, वो प्लांट टिश्यू ये हमारे पास जो इनकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरे होते हैं हमारे पास परमानेंट। अच्छा, तो अभी परमानेंट में क्या होगा और इसमें मेरिस्टेमेटिक में क्या होगा। तो होना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि मेरिस्टेमेटिक जो भी है ये डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइडिंग सेल हैं बस, मतलब मैच्योर होकर फिर जो है ना ये परमानेंट हो सकते हैं। लेकिन जब तक ये डिवाइड कर सकते हैं तब तक मैं क्या कहूँगा इन्हें मेरिस्टेमेटिक कह सकता हूँ। और हाँ, जहाँ जाकर ये डिवाइड करना बंद कर दे तो मैं कहूँगा कि ये परमानेंट हो गए, ठीक है। तो ये जो है ये नॉन डिवाइडिंग सेल है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो टाइप्स हैं सेल्स की, हम मेरिस्टेमेटिक को यही खत्म करते हैं कि ये जो टॉपिक है ये यही रहने देते हैं। अभी हमारे पास ये जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू की भी हमारे पास मजीद टाइप्स हैं। प्लांट में जो भी सेल हैं जो कि डिवाइड नहीं करते, बाद में जाकर स्टार्टिंग में डिवाइड कर रहे होते हैं लेकिन बाद में जाकर वो थोड़े एज हो जाएं, थोड़े पुराने हो जाएं तो वो डिवीजन जो है वो बंद करते हैं अपनी। इसलिए मैं कहूँगा कि वो भी परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं। अच्छा, परमानेंट टिश्यू के मजीद हमारे पास दो टाइप हैं और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स। सो रिमेंबर दैट कि हमारे पास ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स में और ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि सिंपल में जो भी सेल्स होंगे वो वन टाइप ऑफ सेल होंगे, मतलब एक जैसे सेल होंगे, ठीक है। जो भी सेल होंगे वो एक ही जैसे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर मोर देन वन टाइप होंगे। अच्छा, मोर देन वन टाइप में मतलब कैसे होगा यहाँ पर, तो वो भी देखते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो सेल्स हैं ये सारे के सारे सेल्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वन ये जो है हमारे पास ये सारे के सारे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास पेरेंकाइमा सेल। तो ये भी पेरेंकाइमा सेल है, ये भी पेरेंकाइमा सेल है, ये भी पेरेंकाइमा, ये भी पेरेंकाइमा, ठीक है। तो ये सारे जो है ना एक जैसे सेल हैं और ये तमाम सेल्स एक जैसे आपस में मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे जिसे हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट है लेकिन सिंपल है क्योंकि सारे एक जैसे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में जो है वो मोर देन वन टाइप होगा, मतलब अगर
एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा, फिर से तीसरा जो है वो ऐसा होगा। तो मतलब यूँ समझे कि हमारे पास ये जो है ना वन टाइप ऑफ टिश्यू नहीं होगा, वन टाइप ऑफ सेल नहीं होगा। इसमें डिफरेंट टाइप की जो सेल हैं वो आपस में मिलकर एक टिश्यू बना रहे होंगे, जिसे मैं कहूँगा परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल है यहाँ तक, ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन मज़ीद अगर मैं इसके बारे में देखूँ तो ये हमारे पास सिंपल जो है ना टिश्यू, सिंपल टिश्यू में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। वो कौन सी है कि यहाँ पर शायद दिखाई ना दे सही, लेकिन थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। तो फर्स्ट वन इज हमारे पास पैरेन्काइमा होता है। अच्छा, सेकेंड वन इज कॉलिंकाइमा, एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेंकाइमा। तो ये जो स्क्लेरेंकाइमा है ये इसकी लास्ट टाइप ऑफ सेल है, मतलब सिंपल टिश्यू है। तो ये 3 टाइप के सिंपल टिश्यू हमारे पास, और तीनों का जो काम है वो मैकेनिकल सपोर्ट है। लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट भी उनके लिहाज से कहाँ कहाँ पर है, उनके प्लांट के अंदर भी किसी न किसी लोकेशन पर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये सिंपल इतना याद रखना है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर ये 3 टाइप ऑफ सेल आते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इस वाली कैटेगरी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के सेल हैं बस। तो फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। तो हमारे पास दूसरी टाइप है वो फ्लोएम की है। ये हमारे पास जाइलम और फ्लोएम दोनों आ चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये जो कैटेगरी आई है जाइलम की, ये सिंपल में कहूँ तो ये प्लांट टाइप टिश्यू है, प्लांट एंड परमानेंट टिश्यू, परमानेंट कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में भी ये जाइलम आया। अच्छा, तो इस जाइलम की जो है कहानी अभी स्टार्ट होने वाली है। तो खैर, अब ये जो जाइलम टिश्यू है इसका काम क्या हुआ कि इस प्लांट में जाइलम का काम ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को। लेकिन कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके अंदर ऐसा क्या होता है जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये सारी कहानी जो यहाँ पर लिखी हुई है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जाइलम जो बना हुआ है ना, सिंपली इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी बनावट देखने की क्या होती है कि कैसा दिखता है, और उसके आप ये इसकी कंपोजिशन भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो इसमें इंक्लूडेड है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जाइलम बनने के लिए हमारे पास ट्रैकिड्स भी होते हैं, ट्रैकिड्स के बाद हमारे पास वेसल्स भी होते हैं, उसके बाद हमारे पास फाइबर्स भी होते हैं, उसके बाद पैरेन्काइमा सेल्स भी होते हैं। तो मेन ये चारों टाइप के सेल्स या फिर हमारे पास ये चीजें हैं मिलकर जो है हमारे पास एक पूरा जाइलम बना रहे होते हैं। अच्छा, अब अरेंज कैसे ये देखना है बस। हाँ, ये हैं चारों चीजें हैं, लेकिन ये कैसे पड़ी हुई है एक जाइलम है, वो यहाँ पर सिर्फ देखना है। तो सिंपल सी चीज है कि सबसे बाहर वाली लेयर जो है, और यहाँ पर ये सबसे अंदर वाली चीज है। तो ये तमाम चीजें बाहर वाली अंदर वाली ये कैसे आपको दिख सकती है। तो हमने क्या करना है, एक प्लांट को, एक अगर प्लांट आप साइड से देखो तो कुछ यूं आपको दिखेगा, ठीक है, मतलब यूं आपको साइड से दिखेगा। तो आप क्या कर रहे हो कि उस प्लांट को क्या करो, यहाँ पर आधा कर लो, काट दो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने देखना है, ठीक है। तो अभी क्रॉस सेक्शन एरिया जब देखोगे तो क्या करोगे, इसे काट कर फिर थोड़ा इसे आपस में यूं 2 हिस्से करने हैं आपने, जो 2 हिस्से कर लिए, और उसके बाद क्या कर रहे हो, एक हिस्से को उठाकर उसका भी फिर से यूं आधा करना है, ठीक है। और उसका भी अगर यूं आप आधा कर रहे हो तो बाद में अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर कुछ जाहिर हो जाएगी यूं। अच्छा, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, कैसे होंगे, कि यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बाहर वाली हमारे पास एक लेयर होती है, और वो लेयर जो बनी होती है वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था वो सिंपल टिश्यू होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स की, ये सिर्फ लेयर बनी हुई है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही है इसमें, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद ये जो ब्लूइश या ब्लू कलर की ये जो आपको दिख रही है नाली, इसे मैं फाइबर का नाम देता हूँ। तो ये जो एक ट्यूब दिख रही है आपको, इससे मैं स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स कहता हूँ, क्योंकि ये ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि किसी न किसी स्ट्रक्चर को इसने बचाकर रखा हो, प्रोटेक्शन दी हुई है। और ये प्रोटेक्शन तभी देगा जब ये खुद मजबूत होगा, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स या फाइबर्स, और ये खुद तब मजबूत होगा जब इसके पास लिग्निन होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, याद रखिए, जो भी प्रोटेक्शन देना चाह रहा है ज़्यादातर किसी को तो उसके पास लिग्निन होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भी देखें स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स के पास लिग्निन होती है, इसीलिए ये ठोस होते हैं, बड़ी मजबूत होते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए वहाँ बैठे होते हैं।
अच्छा ये प्रोटेक्शन किसकी कर रहे हैं ये भी तो देखें ना। तो याद रखिएगा प्रोटेक्शन और किसी की भी नहीं है, बस ये जो वेसल्स है ना अंदर ये जो ट्यूब बनाई है मैंने, ये यहाँ पर इसे वेसल का नाम होगा। तो इस वेसल की जो है ना ये प्रोटेक्शन कर रहा होता है। बात कुछ यूं है कि वेसल जो है ना और कुछ भी नहीं है, बस एक पाइप की तरह एक नाली है, ट्यूब है हमारे पास, वो भी थोड़ी नरम सी होती है। तो इतनी भी नरम नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत ऐसे होती है कि वो उसके अंदर से पानी गुजरना होता है और उस पानी के गुजरने की वजह से उसमें टर्जिडिटी मौजूद होती है। अच्छा अब पानी गुजर रहा है तो ठीक है, लेकिन बात में क्या है, अगर पानी गुजर रहा है उसके लिए उस नाली के लिए उस ट्यूब के लिए कोई ना कोई प्रोटेक्शन लाजमी है, अदरवाइज ये क्या हो सकता है कि वहाँ पर कोलैप्स हो सकती है नाली, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, यहाँ पर फाइबर्स मौजूद है। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना फाइबर्स के अंदर की जो नाली है ये वेसल्स में क्या होता है, तो वेसल्स में कुछ भी नहीं होता, बस सिंपल सी चीज है जो पानी ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज है, मतलब जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ज्यादातर जो है मेन काम जो है वो इसका है, वेसल का। ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है पानी का वो वेसल के थ्रू रूट से स्टेम में इस वेसल के थ्रू जा रहा होता है। हर एक लीफ तक ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो वेसल के थ्रू जाता है। हाँ ये अलग बात है कि इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसका काम सेम, तो वो इसी की तरह जो है पानी ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब रूट से लेकर पूरे स्टेम में और फिर हर एक लीफ तक जो पानी जा रहा है वो ये वेसल तो ले जा रही है, लेकिन वेसल के अलावा यहाँ पर एक दूसरी भी स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे मैं ट्रैकिड्स का नाम होगा। ट्रैकिड्स की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुछ यूं होती है, ये एक ट्रैकिड है और ये दूसरा ट्रैकिड है, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब ये अलग अलग ट्रैकिड्स हैं। होता कुछ यूं है कि ये एक ट्रैकिड और ये दूसरा ट्रैकिड आपस में यूं एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, और फिर नीचे से अगर यूं रूट से पानी जाना होता है तो क्या होता है, यहाँ से पानी आ रहा है इस ट्रैकिड से इस वाले ट्रैकिड में यूं चला जाता है, फिर से ऊपर जो है ये तीसरा ट्रैकिड होगा उसमें जाएगा, तो यूं करके जो है वो पानी ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। अच्छा तो मतलब ये ट्रैकिड्स जो ये छोटे छोटे हिस्से होते हैं यहाँ पर इस ट्यूब के, जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं नीचे से ऊपर तक। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, दोनों में फर्क क्या है, वेसल का काम क्या है, ट्रैकिड का काम क्या है। तो फर्क सिर्फ इतना सा है, ट्रैकिड में कम पानी जाता है एज कम्पेयर टू वेसल्स, वेसल्स में ज्यादा पानी जाता है, ठीक है। अच्छा पानी भी मैं सिर्फ पानी नहीं कहूंगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये पानी और मिनरल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ किया बाद में आने से, तो यहाँ पर पानी सब मिनरल्स भी है, ठीक है। अच्छा तो ये ट्रांसपोर्ट जो हो रही है, ये पूरी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, मतलब ये यहाँ से लेकर ये पूरी स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है, ये पूरी हमारे पास ये जायला है, ठीक है। ये पूरा मैंने बनाया हुआ है, ये जायला की स्ट्रक्चर होती है। अच्छा अब ये यहाँ पर कौन कौन सी चीजें मौजूद है वो तो हमें पता है कि क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ट्रैकिड्स जो है इनके अंदर से पानी जा रहा होता है नीचे से ऊपर तक। वेसल में भी सेम काम होता है, वेसल की एक ट्यूब होती है, एक पाइप होता है जिसके अंदर से पानी गुजर रहा होता है। और अच्छा ये जो स्क्लेरोडायमा फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, इसे प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर लिग्निन भरा होता है। और अच्छा इसके अलावा जो है ना वेसल के अंदर भी लिग्निन होता है, याद रखिएगा। अगर ये आपके पास है, अच्छा तो यहाँ तक ये वेसल का तो समझ में आ गया, और वेसल भी हमारे पास एक पाइप जिसके थ्रू पानी जा रहा है नीचे से ऊपर तक। उसके बाद पिट्स का भी देख लिया कि पिट्स में भी क्या है, पिट्स भी देखते हैं कि पिट्स में क्या होता है कि ये एक ट्रैकिड है और ये दूसरा ट्रैकिड है। तो इन ट्रैकिड्स के दरमियान ये जो गैप है, इस गैप को बस मैं नाम देता हूँ कि दिस इज कॉल्ड पिट, ओके। तो ऐसे जो है ना पिट्स भी मौजूद होते हैं ट्रैकिड्स के दरमियान। यहाँ तक भी बात क्लियर होगी।